अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक बर्ड प्लस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सबकी मोस्ट फेवरेट रेसिपी, जो कि है चिकन बोटी रोल। आप इसको चिकन बोटी पराठा रोल का नाम भी दे सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने इसकी डो रेडी करनी है। डो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा। 3 कप मैदा लिया है मैंने यहाँ पे। और इसमें अब नेक्स्ट हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, और इसके अलावा इसमें 3 टेबलस्पून हम शामिल करेंगे घी के। घी को आपने थोड़ा पिघला लेना है, मेल्ट होना चाहिए घी। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप दूध। अच्छा, अगर आप जो डो है या पराठे हैं इनको आप ज़्यादा सॉफ्ट बनाना चाह रहे हैं तो इसमें हाफ़ कप आप दूध का मज़ीद भी शामिल कर सकते हैं। और दूध जो है वो भी थोड़ा नीम गर्म होना चाहिए, हल्का ज़्यादा आपने नहीं करना बल्कि हल्का सा नीम गर्म हो। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे चीनी, 1.5 टेबलस्पून चीनी शामिल करेंगे। सबसे एंड पे इसमें शामिल करेंगे 1 चुटकी मीठा सोडा। और इस सब को आपने बहुत अच्छे से गूंद लेना है, जैसे नॉर्मली आटा गूंदा जाता है। अच्छा, इसमें पानी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम दूध शामिल कर चुके हैं, तो बस यही काफ़ी है। आपने जो है बहुत अच्छे से इसकी डो बना लेनी है। और जब डो बन जाए तो आपने जो है इसको बिल्कुल हल्के हाथों से, ना होने के बराबर, आपने इसके ऊपर घी लगाना है। और इसको कवर करके आपके तकरीबन जो है आधा घंटा या घंटे के लिए इसको रेस्ट दे दें। अब बारी है फिलिंग तैयार करने की। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा आधा किलो चिकन के आप बिल्कुल क्यूब्स करा लें छोटे छोटे। और इसमें सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और इसके साथ इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 2 लीमू का रस। अच्छा, नेक्स्ट अब आपने ये करना है कि थोड़ा सा सूखा धनिया और ज़ीरा, इन दोनों की बराबर मिकदार लेके इनको अच्छे से पीस लेना है। और टोटल जो है ये दोनों 2 टीस्पून हमने इसमें शामिल करने हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 टीस्पून, बल्कि हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें गरम मसाला पिसा हुआ। और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स। और इसके अलावा 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, चॉइस के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून ग्रीन पपाया पाउडर, जो पपीता का पाउडर होता है। और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। और इसके अलावा 4 से 5 टेबलस्पून हमने शामिल करने हैं दही के। तकरीबन आधा घंटा मैरिनेशन करने के बाद अलहदा से एक पैन लें, उसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करें, साथ ही इसमें चिकन शामिल कर दें। लो मीडियम फ्लेम पर आप अच्छे से इसको पकने दें। जब चिकन गल जाए तो नमक मिर्च वगैरह टेस्ट कर लें, अगर कुछ कम है तो मज़ीद शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चिकन क्यूब्स को एज़ इट इज़ रखना चाह रहे हैं तो रहने दें, नहीं तो अगर आप मज़ीद छोटे पीसेस में चाह रहे हैं तो चम्मच की मदद से आप इसको श्रेड कर लें। अब नेक्स्ट चलते हैं सॉसेस की तरफ। तो सबसे पहले मायो सॉस बनाएंगे। इसके लिए हमें 5 से 6 टेबलस्पून दही के चाहिए होंगे। 1 टीस्पून तकरीबन या हस्ब ज़रूरत जो है इसमें नमक शामिल करेंगे। इसके अलावा 1/4 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स। और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। और इसके अलावा इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून तकरीबन पिसा हुआ ज़ीरा। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर। अगर लहसुन पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें 2-3 लहसुन के जवे कूट के भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे अपने टेस्ट के मुताबिक 1/4 शामिल किया है, आप चाहें तो हाफ़ टी स्पून शामिल करें, इनफ है। एंड पे इसमें 2 टेबल स्पून भर के मायोनीज़ के शामिल कर दें। बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही बेहतरीन गार्लिक मायो सॉस तैयार है। अब चलते हैं दूसरी चटनी की तरफ। इसको रेडी करने के लिए तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून दही के चाहिए होंगे। चुटकी भरी इसमें नमक शामिल करेंगे। चुटकी भरी इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। और बिल्कुल थोड़ी सी जो है इसमें हम शामिल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स। अच्छा, आपको अगर ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो बेशक आप हाफ़ टी स्पून शामिल कर दें जो रेड चिली फ्लेक्स का। अच्छा, इसके अलावा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ और ज़ीरा ये शामिल कर देंगे। फिर वही बात कि अगर आप लोग इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाह रहे हैं तो बेशक इसमें जो स्पाइसेस हैं वो ज़्यादा मिकदार शामिल कर दें। और इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून भर के हम शामिल करेंगे चाट मसाला। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। अब नेक्स्ट हमने बनानी है ग्रीन चटनी। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा दही लें, उसमें सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और पुदीना का पेस्ट बना हुआ हाफ़ टेबल स्पून ये शामिल कर दें।
ساتھ ہی اس میں 1 سے 2 لہسن کے جوے کوٹ کے شامل کر دیں، تھوڑا سا نمک اور چٹکی بھر اس میں زیرہ شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف، جو کہ ہے پراٹھا بنانے کا۔ جو ہم نے ڈو بنائی تھی اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں اور اس طرح بالکل گول روٹی کی طرح بیل کے اس کو توے پہ ڈال دیں۔ ہلکا ہلکا سا آئل دونوں سائڈس پہ آپ نے جو ہے اس کی لائٹ گولڈن سی کر لینی ہے۔ جب یہ بن جائے تو نیکسٹ اسٹیپ ہے رول بنانے کا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر چکن رکھیں گے۔ اچھا، اگر آپ لوگ سوسز جو ہیں وہ پراٹھے کے اوپر پہلے لگانا چاہ رہے ہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو میں نے جو ہے ڈائریکٹ چکن رکھا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر سوسز ڈال دوں گی۔ اچھا، سوسز جو ہے اگر آپ کوئی ایک، جو تینوں ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک اگر آپ اسکپ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بے شک 2 ڈال دیں۔ کسی ایک میں جو ہے رول میں آپ تینوں بے شک فل کر دیں، تو اس طرح آپ جو ہے آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر ہم سلائسڈ آنین، جو ہمارے پاس پیاز ہیں کٹے ہوئے، یہ شامل کریں گے، یہ رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر ٹماٹر رکھ دیں گے، اور اگر آپ کے پاس کھیرے اویلیبل ہیں تو سلائسز کر کے وہ بھی آپ اس پہ رکھ سکتے ہیں۔ اب اس کو اچھے سے رول کریں، آپ چاہیں تو اس کو بٹر پیپر میں ریپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کا چکن بوٹی رول تیار ہے۔ آپ اس کو گرین چٹنی یا کیچپ وغیرہ کے ساتھ پریزنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت ہی پسند آئے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔